हेलो फ्रेंड्स, आई एम मुकेश कुमार। वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि आर्थिक क्रिया क्या होती है और गैर आर्थिक क्रिया क्या होती है। इकोनॉमिक के अंदर जब हम इकोनॉमिक्स का अध्ययन करते हैं या फिर बिजनेस स्टडी का अध्ययन करते हैं या जितने भी अकाउंट हम मेंटेन करते हैं, उन सब के अंदर हम ओनली फॉर आर्थिक क्रिया को शामिल करते हैं। तो आइए देखते हैं कि आर्थिक क्रिया कहते किसको है। मनुष्य अपने जीवन काल में जितने भी प्रकार के कार्य करता है तो उन सबको इकोनॉमिक के अंदर दो भागों में बांटा जाता है। तो देखो, इसको हम कह सकते हैं कि मानवीय क्रियाएं, मानवीय क्रिया। तो मनुष्य जितने भी कार्य करता है, सुबह उठने से लेकर शाम को सोने तक अनेक प्रकार के कार्य करता है। हमें पता है, खाना भी खाते हैं, हम जॉब पर भी जाते हैं और अनेक प्रकार के कार्य करते हैं। तो उन सबको इकोनॉमिक के अंदर ओनली फॉर दो भागों में बांटते हैं। एक को हम कहते हैं आर्थिक क्रिया, दूसरे को कहा जाता है गैर आर्थिक क्रिया। इसको हम अनार्थिक क्रिया भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि आर्थिक क्रिया किसे कहा जाता है। अभी मैंने बताया ना कि सभी प्रकार की क्रियाएं हम करते हैं, सुबह उठने से लेकर शाम को हजारों कार्य करते हैं, लेकिन इसमें से आर्थिक क्रिया कौन सी है, गैर आर्थिक क्रिया कौन सी है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। यानी मनुष्य द्वारा जब धन कमाने के लिए कोई भी कार्य किया जाता है तो उसे हम आर्थिक क्रिया कहते हैं। ऐसे बहुत कार्य हैं जो हम पैसे के लिए करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक अध्यापक होता है जो विद्यालय में पढ़ाता है, तो विद्यालय में जो स्टडी करवा रहा है वो अपनी सेवाएं दे रहा है, बदले में क्या प्राप्त कर रहा है, वेतन या सैलरी प्राप्त कर रहा है। तो पैसे के लिए कार्य किया जा रहा है ना, तो वह किसके अंदर शामिल किया जाएगा, आर्थिक क्रिया में शामिल किया जाएगा। इसी प्रकार एक डॉक्टर होता है, वो अपनी क्लिनिक पर कार्य करता है, लोगों का इलाज करता है, वो अपनी सेवाएं देते हैं, लेकिन क्या फ्री में सेवाएं करते हैं क्या? नहीं, वो कुछ न कुछ अपने पारिश्रमिक के रूप में प्राप्त करते हैं, जिसको हम फीस कहते हैं। डॉक्टर इलाज करता है, बदले में फीस लेता है, तो पैसे के लिए कार्य किया जा रहे हैं ना, तो उसको हम किस में शामिल करेंगे, आर्थिक क्रिया में शामिल करेंगे। एक जो सर्वेंट होता है, नौकर होता है, जो लोगों के घर पे कार्य करता है, किसके लिए कार्य करता है, पैसे के लिए। तो जब नौकर द्वारा कार्य किया जाएगा, बदले में उसे मंथली पेमेंट मिलता है, तो वो भी किस में शामिल किया जाता है, आर्थिक क्रिया। यानी मनुष्य जो भी काम करता है और बदले में उसे पैसे मिलता है, तो उसे हम कहेंगे आर्थिक क्रिया। बहुत सारे उदाहरण है। सुबह से उठने के बाद हम मान लीजिए कि जॉब पर जाते हैं, या फिर एक किसान होता है, खेतों में काम करता है, बदले में क्या मिलता है, उसे मजदूरी मिलती है, तो उसे हम क्या कहते हैं कि आर्थिक क्रिया कहा जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे कार्य भी होते हैं हम जो पैसे के लिए नहीं करते हैं, उसको हम कहते हैं गैर आर्थिक क्रिया। जैसे कि हम सुबह मंदिर जाते हैं, अपने भगवान के प्रति आस्था है इसलिए मंदिर जाते हैं, क्या हम पैसे के लिए जा रहे हैं क्या? नहीं, तो वो किसके अंदर शामिल किया जाएगा, गैर आर्थिक क्रिया में शामिल किया जाएगा। उसी प्रकार हम अपनी मम्मी पापा की सेवा करते हैं। एक नौकर होता है, वो भी सेवा करते हैं, लेकिन उसे मंथली पेमेंट करेंगे तो वो आर्थिक क्रिया में शामिल किया जाएगा। और हम अपने मम्मी पापा की सेवा करते हैं बिना किसी धन के उद्देश्य से, तो वो हमारा कौन सा कार्य माना जाता है, गैर आर्थिक क्रिया माना जाता है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे कि हमारे घर पे जो मम्मी है या सिस्टर है खाना बनाते हैं, तो बताओ कि वो आर्थिक क्रिया में माना जाएगा या फिर गैर आर्थिक क्रिया में? तो वो माना जाएगा हमारा गैर आर्थिक क्रिया में, क्योंकि वो उनका एक कर्तव्य है, एक दायित्व है, न कि वो पैसे के लिए कार्य कर रहे हैं, तो वो क्या माना जाएगा, गैर आर्थिक क्रिया में शामिल किया जाएगा। उसी प्रकार यदि ये खाना हम टिफिन के रूप में सप्लाई करने लग जाते हैं तो क्या माना जाएगा,
आर्थिक क्रिया, क्योंकि जब सप्लाई करेंगे टिफिन के रूप में, बदले में हमें क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा, तो किसके अंदर शामिल किया जाएगा, आर्थिक क्रिया। यानी फ्रेंड्स, हम अपने जीवन काल में अनंत कार्य करते हैं और डेली कार्य करते हैं, हजारों कार्य करते हैं। कुछ पैसे के लिए करेंगे, कुछ बिना पैसे के लिए कार्य करते हैं। जो हमारे कर्तव्य होता है, देशभक्ति होता है, सहानुभूति के लिए कार्य किए जाते हैं, वो हमारा गैर आर्थिक क्रिया में शामिल किया जाता है। तो आइए इसके हम एक परफेक्ट परिभाषा लिख देते हैं। सबसे पहले हम लिख देते हैं कि आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं। यदि एग्जाम के अंदर आ जाए तो इसमें किस प्रकार से लिखना है, तो देखिए सबसे पहले है आर्थिक क्रिया मनुष्य द्वारा अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने हेतु धन कमाने के लिए किया गया कार्य आर्थिक क्रिया कहलाता है। यानी कि मनुष्य जब भी कोई कार्य करता है जो धन कमाने के लिए किया गया कार्य क्या माना जाएगा, हमारा आर्थिक क्रिया। जैसे अध्यापक द्वारा विद्यालय में पढ़ाना। गैर आर्थिक क्रिया के बारे में हम कैसी परिभाषा लिख सकते हैं कि मनुष्य द्वारा किए जाने वाले वे सभी कार्य जो धन कमाने के लिए नहीं अपितु स्नेह, सहानुभूति, देशभक्ति आदि के लिए किए जाते हैं, वे सभी गैर आर्थिक क्रिया कहलाता है। जैसे मंदिर जाना। और एक एग्जाम्पल और बताता हूं। मंदिर के अंदर यदि कोई पुजारी है जो मंदिर की सेवा करता है तो उसको हम क्या बोलेंगे। इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देना है कि मंदिर के अंदर जो पुजारी पूजा करता है वो हमारा गैर आर्थिक क्रिया का एग्जाम्पल है या फिर आर्थिक क्रिया का एग्जाम्पल है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे। उसी प्रकार एक एग्जाम्पल हम और ले सकते हैं। जैसे कि किसी बच्चे द्वारा बूढ़े व्यक्ति को जब सड़क पार करवाया जाता है वो हमारा कौन सा माना जाता है, गैर आर्थिक क्रिया, क्योंकि इसके बदले में बच्चे का उद्देश्य धन कमाना नहीं होता है। हम सुबह घूमने जाते हैं, हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, शाम को खेल खेलते हैं, बहुत सारे कार्य करते हैं, तो वो सभी हम अपने मनोरंजन के लिए करते हैं, अपने खेल भावना से कार्य करते हैं, इसलिए उन्हें हम गैर आर्थिक क्रियाओं में शामिल करते हैं। वही जब खिलाड़ी होते हैं विभिन्न देशों के जो खेल खेल रहे होते हैं उनको हम आर्थिक क्रिया में शामिल करेंगे, क्योंकि उनका उद्देश्य पैसा कमाना भी है, क्योंकि उनको खेलने के बदले फीस दी जाती है, पेमेंट दिया जाता है, इसलिए उनका खेलना आर्थिक क्रिया है। और जब हम फ्रेंड्स लोग खेलते हैं उनको आर्थिक क्रिया नहीं कहेंगे बल्कि हम क्या कहेंगे, गैर आर्थिक क्रिया कहेंगे। ऐसे हजारों काम हैं जिनको हम आर्थिक क्रिया ओनली फॉर गैर आर्थिक क्रियाओं में डिवाइड करते हैं। तो आप भी इसे कार्य करते होंगे। आपके पास ऐसा बहुत सारे एग्जाम्पल है जो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताना है कि सर ये तो हमारे गैर आर्थिक क्रिया में आते हैं और ये हमारे आर्थिक क्रिया में आते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आज का ये वीडियो? अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना है, कमेंट करना है और अधिक से अधिक शेयर करना है और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। थैंक यू।